इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर क्या है? अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात की खबर है। बैठक में जयंत पाटिल भी मौजूद थे। पुणे के अतुल चोरडिया नाम के फैमिली फ्रेंड के घर पर यह बैठक हुई और जल्दबाजी में गाड़ी निकालने पर अजित पवार की गाड़ी गेट से भी टकरा गई। अब यह देखिए राजनीति का ऊंट क्या करवट बदल रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी ही दिलचस्प खबर है। चाचे भतीजे की मुलाकात हो रही है। अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात की खबर। पुणे में एक फैमिली फ्रेंड अतुल चोरडिया के घर पर यह मुलाकात हुई है। जयंत पाटिल भी इसमें मौजूद थे और मेरे साथ रौनक इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, अब ये क्या मुलाकात है और इसके मायने क्या निकाले जाएं? जी देखिए संदीप, पिछले कई दिनों से इस बात के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं शरद पवार और अजित पवार के बीच में कहीं ना कहीं डायलॉग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और शरद पवार जल्दी एनडीए के गठबंधन में शामिल हो, इस तरह का दबाव जो है वो अजित पवार, उनका कैंप जो है वो लगातार शरद पवार पर बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आज मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, जिसके अध्यक्ष भी शरद पवार है, और उसकी बैठक जो है पुणे में होनी थी, जिसमें अजित पवार भी थे। लेकिन इस बैठक में अजित पवार नहीं पहुंचते, वो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के साथ एक पुल के उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं। बाद में गुप्त तरीके से अतुल चोरडिया के घर पर शरद पवार और जयंत पाटिल पहले पहुंचते और उनसे मुलाकात करने के लिए अजित पवार पहुंचते। करीबन जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली और जैसे ही मीडिया को एक खबर मिली तो मीडिया के कैमरे तो अतुल चोरडिया के बाहर, घर के बाहर पहुंचे थे, लेकिन गाड़ी जल्दबाजी में बाहर निकालते वक्त उनकी गाड़ी भी टकरा गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अजित पवार शरद पवार से बार बार इस तरह की मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है या शरद पवार अपनी भूमिका पर जो है वो कायम रहेंगे? देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे वक्त ये तो मुलाकात की खबर आ रही है, मुलाकात की बात पुख्ता हो रही है। राजेश त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अब क्या अजित पवार चाचा को एनडीए खेमे में लेकर आ रहे हैं या चाचा, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति का, ये कुछ लंबा खेल हो रहा है? एनडीए में सेंधमारी होगी या इंडिया में सेंधमारी होती दिख रही है? जी बिल्कुल, अजीत पवार जब उप मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी उनकी एक मुलाकात हुई थी शरद पवार के घर पे। उस वक्त जो है शरद पवार की जो पत्नी है उनकी तबीयत खराब थी, उसकी वजह से जब वहाँ पर अजीत पवार पहुँचे थे तो उस वक्त भी एक चर्चा का विषय बन गया था। उसके बाद तमाम लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और जो राजनीति एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही कि चाचा भतीजे के बीच कुछ पक रहा है। और आज जब पुणे में ये मुलाकात हुई है तो इस पर और भी ये संदेह हो गया है कि जरूर इन लोगों के बीच में कोई बात चल रही है। और शरद पवार और अजीत पवार की अगर मीटिंग होती है तो एक बात थी, वहाँ पर जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ये भी एक बड़ा विषय है। जब वहाँ पर ये देखने को मिला कि जब अजीत पवार निकल रहे थे और मीडिया वहाँ पर मौजूद थी तो जो तस्वीरें आई हैं गाड़ी के अंदर से, अजीत पवार गाड़ी के अंदर छुपते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये लगा कि अजीत पवार सो रहे हैं, लेकिन अगर वो तुरंत घर से निकल रहे हैं तो सो कैसे सकते हैं? इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कयासों का बाजार फिर से गर्म हो जाएगा। एनडीए और इंडिया दोनों खेमों में हलचल भी बढ़ जाएगी। ये एनडीए में सेंधमारी है। अजित पवार घर वापसी करेंगे या चाचा को मना लेंगे? और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार क्या बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।